हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों टेंसेस सीखते वक्त कुछ टेंस हमको कंफ्यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपस में मिलते जुलते होते हैं, जैसे सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। अच्छा दोस्तों, आज की क्लास में हम यही सीखेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है। आपको ध्यान से एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए, पूरी क्लास को देखना चाहिए, जिससे कि आप इस डिफरेंस को अच्छी तरह से समझ सकें। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास का नाम है सिंपल पास्ट वर्सेस पास्ट परफेक्ट, कि सिंपल पास्ट के मुकाबले पास्ट परफेक्ट की क्या स्थिति है, दोनों को कब कब यूज़ करना चाहिए। अच्छा दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने ये बताया था कि सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि वो भी बहुत कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश ग्रामर सीखें। उस प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है। लेकिन आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर समझने से बात जल्दी से समझ में आती है दिमाग। तो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे डू का डिड हो गया, गो का वेंट हो गया, मेक का मेड हो गया, उस प्रकार से। एक एग्जाम्पल है, आई रीच्ड द रेलवे स्टेशन। कोई कह रहा है मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि सिंपल पास्ट टेंस को जब भी यूज़ करें हम, तो हमको उसमें टाइम का इस्तेमाल, टाइम का मेंशन ज़रूर करना चाहिए। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखता, आई रीच द रेलवे स्टेशन इन द इवनिंग, तो ये सेंटेंस और भी ज़्यादा अच्छा होता। तो कई बार सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस में आपको टाइम मेंशन किया हुआ नहीं मिलेगा। ऐसी हालत में वो सेंटेंस जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है, जिस संदर्भ में लिखा हुआ है, उस कॉन्टेक्स्ट से टाइम का पता चल जाता है। तो हमको ये बात समझनी चाहिए कि सिंपल पास्ट टेंस में टाइम को मेंशन करना सही अच्छा रहता है। मैंने तो नहीं किया यहाँ पर मेंशन, मैंने इसलिए नहीं किया है कि मुझे आपको कुछ बातें बतानी है। इसको सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट के साथ मुझे कंबाइन करना है, इसलिए मैंने नहीं बताया। अभी थोड़ी देर में सब क्लियर हो जाएगा। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि सिंपल पास्ट टेंस में टाइम मेंशन करना चाहिए। अच्छा दोस्तों, अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं, द ट्रेन हैड लेफ्ट, गाड़ी खुल चुकी थी, मतलब ट्रेन खुल चुकी थी, ऐसा कहा जा रहा है। अच्छा दोस्तों, अगर खाली यही सेंटेंस हो, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन खुल चुकी थी, गाड़ी खुल चुकी थी, तो क्या इसका कोई सेंस बनता है? इसका कोई ज़्यादा सेंस नहीं बनता। इसके पहले अगर कोई सेंटेंस हम बोल रहे हो, इसके बाद भी अगर कोई सेंटेंस बोल रहे हो, यानी अगर एक घटनाक्रम का वर्णन किया जा रहा हो, तब तो इसका एक सेंस बनता है ना। लेकिन अगर ये सेंटेंस अकेले बोला जाए और इसके आगे पीछे कोई सेंटेंस नहीं हो, तो इसका कोई ज़्यादा सेंस नहीं बनेगा। इस बात को ठीक से समझने के लिए मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, वो भी आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि कोई कह रहा है द ट्रेन हैड लेफ्ट, गाड़ी खुल चुकी थी, बिफोर, इसके पहले, किसके पहले? आई रीच्ड द रेलवे स्टेशन, मेरे रेलवे स्टेशन पहुँचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। अब यहाँ पर द ट्रेन हैड लेफ्ट का एक सेंस बन रहा है। क्यों? क्योंकि एक बात हमारी समझ में आ रही कि असल में क्या हुआ था, कि भाई कोई बता रहा है कि वो वहाँ पहुँचा रेलवे स्टेशन, उसके पहले ही गाड़ी खुल चुकी थी। इसका सेंस बनता है। अब आप समझ गए। अब इसी चीज़ को मैं इधर आपको डिटेल में बताता हूँ कि हमको पास्ट परफेक्ट टेंस कब यूज़ करना चाहिए, और सिंपल पास्ट टेंस तो आसान है समझना कि उसको कब यूज़ करना है। तो जो डिफरेंस है दोनों में वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले मैं आपको सिंपल पास्ट के लिए बताता हूँ कि सिंपल पास्ट हमको कब यूज़ करना चाहिए। वहाँ सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ मैंने लिखा है यहाँ पर कि वी शुड यूज़ द सिंपल पास्ट to tell that an action happened at some time in the past। आप समझे? मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। We should use the simple past, हमको simple past यूज़ करना चाहिए to tell, ये बताने के लिए, that an action, कि एक जो काम हुआ था, happened, वो हुआ at some time in the past, भूतकाल में किसी समय पर। आप देख रहे हैं समय, टाइम मेंशन करना कितना ज़रूरी है। डेफिनेशन में भी ये बात कही जा रही है। मैं फिर से आपको बताता हूँ। We use the simple past, हम सिंपल पास्ट को यूज़ करते हैं या हमको करना चाहिए to tell, ये बताने के लिए, that an action happened, कि एक काम जो हुआ, कोई भी जो एक्शन हुआ पास्ट में, at some time, एक निश्चित समय पर, एक खास समय पर, in the past, भूतकाल में अगर कोई काम आपने किया या किसी ने और ने किया, तो उसको बताने के लिए हमको सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे I met him yesterday, मैं उससे कल मिला। He came here in the evening today, वो आज शाम को यहाँ पर आया, या in the morning today, वो आज सुबह यहाँ पर आया। इस प्रकार से I passed 12th last year, मैंने पिछले साल 12वीं क्लास पास की, ऐसा कोई बता रहा है। तो पास्ट में एक समय पर एक काम हुआ, उसको बताने के लिए सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये तो आसान है समझना। पास्ट परफेक्ट को समझते हैं कि ये कब कब यूज़ करना चाहिए।
यहाँ से आपको थोड़ा सा और भी ज़्यादा ध्यान से सुनना है। तो यहाँ दोस्तों कहा जा रहा है वी शुड यूज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस। हमको पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है कब? टू शो दैट एन एक्शन, ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए कि एक काम हैपन्ड, हुआ, बिफोर द अदर एक्शन, दूसरे काम के पहले हुआ, इन द सेम सेंटेंस। आप समझे? एक ही सेंटेंस में अगर दो कामों के बारे में बताया गया हो, जैसे पास्ट में है तो पास्ट टेंस, दोनों ही पास्ट टेंस के सेंटेंस हैं, दोनों ही पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जब आप पास्ट में जो दो घटनाएं हुई और एक ही सेंटेंस में आप उनको बता रहे हैं, तो हमको कौन सा काम पहले हुआ ये बताने के लिए पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे? जैसे ये एग्जाम्पल लिखा था मैंने, द ट्रेन हैड लेफ्ट, गाड़ी खुल चुकी थी, ये एक काम है। आई रीच्ड द रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, दूसरा काम है। दो काम हुए, एक के बाद एक दो काम हुए पास्ट में। जो काम पहले हो गया उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। जो काम बाद में हुआ उसको बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। आप समझ गए कब पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करना है, कब सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करना है। इस सेंटेंस को अकेले यूज़ करने से बचना चाहिए, वरना बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। कन्फ्यूजन होती ही क्रिएट इसलिए है, हम जब ग्रामर को सीखते हैं तो हमको ये नहीं बहुत कई बार ठीक से पता होता, या बुक्स में एकदम क्लियरली शायद ना लिखा हुआ हो, या शायद टीचर्स हमको ठीक से नहीं एक्सप्लेन कर पाते हो कि एक टेंस को यूज़ कब करना होता है। टेंस का स्ट्रक्चर सीखना बड़ी बात नहीं है, इसको यूज़ कब करते हैं, इसके यूजेस क्या है, ये सीखना बहुत बड़ी बात है। तो आपको किसी भी ग्रामर की बुक में टेंस के यूजेस ढूंढने चाहिए कि यूजेस कहाँ पर लिखे हुए हैं। ऐसे मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखे होते बुक में, यूजेस ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस, यूजेस ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये आपको ढूंढ के निकालना चाहिए, तभी असली बात समझ में आएगी। तो क्या कहा गया कि पास्ट परफेक्ट टेंस को ये बताने के लिए कि दैट एन एक्शन हैपेंड बिफोर द अदर एक्शन इन द सेम सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में एक काम के पहले दूसरा काम हुआ, ये बताने के लिए पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करना है, जैसे मैंने आपको बताया अभी। दूसरा यूज देखते हैं। दूसरा यूज है दोस्तों, यूज द पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट यूज करना चाहिए फॉर एक्शंस, ऐसे कामों के लिए दैट वर कंप्लीटेड, जो पूरे हो गए थे, बिफोर सम पॉइंट इन द पास्ट, एक पास्ट में, भूतकाल में एक पॉइंट पर, एक टाइम के पॉइंट से पहले अगर कोई काम कंप्लीट हो गया था, जैसे यहाँ उसके रेलवे स्टेशन पहुँचने के पहले ही गाड़ी खुलने का काम कंप्लीट हो चुका था, वही बात है, तो उसी के लिए पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल होता है। तो हमने ऑलरेडी बोल दिया उस बात को। तो दूसरा यूज़ ये था। तीसरा यूज़ क्या है दोस्तों? तीसरा यूज़ नहीं है, आपको एक बात बताई जा रही है। क्या? अब ये सेंटेंस आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि सारा सार इसी सेंटेंस में छुपा हुआ है। यहाँ पर कहा जा रहा है डू नॉट यूज़ द पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट हमको यूज़ नहीं करना है। कब यूज़ नहीं करना है? व्हेन नॉट कन्वेइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जब आप एक घटनाक्रम का वर्णन नहीं कर रहे हो तब हमको पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल तब करना चाहिए जब आप एक घटनाक्रम का वर्णन कर रहे हो। कैसे? मैं घर से निकला, मुझे मुंबई जाना था ट्रेन से, तो फिर मैंने टैक्सी ली, मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा। आप एक घटनाक्रम का वर्णन कर रहे हैं। फिर मैंने टिकट तो मेरे पास था ही पहले से, लेकिन ट्रैफिक जैम था बहुत लगा हुआ रास्ते में, तो मुझे रेलवे स्टेशन पहुंचने में देर हो गई। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, मैंने देखा, जब मैं स्टेशन पहुंचा मैंने देखा गाड़ी खुल चुकी थी। When I reached the railway station, या बिफोर आई रीच्ड द रेलवे स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, गाड़ी खुल चुकी थी। एक घटनाक्रम का विवरण जब कर रहे हो इस प्रकार से, तब हमको पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। आप समझ गए? तो क्या सार निकला आज की क्लास का कि अगर दो घटनाएं पास्ट में एक साथ हुई तो और उन दोनों घटनाओं के बारे में एक ही सेंटेंस में हम बता रहे हैं, या घटनाक्रम का विवरण देते हुए जब हम एक घटना के बाद दूसरी घटना का वर्णन कर रहे हैं, तब जो घटना पहले हो गई एक ही सेंटेंस में, उसके लिए हमको पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करना है। जो बाद में हुई उसमें हमको सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। आप समझ गए अच्छी तरह से? यानी कि एक निश्चित समय के पहले पास्ट में अगर एक काम पूरा हो गया था तो उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। हिंदी में ये सेंटेंसेस कैसे होते हैं? गाड़ी खुल चुकी थी, वो आ चुका था, वे लोग जा चुके थे, और सिंपल पास्ट के सेंटेंस कहते हैं वो आ गया, वो चला गया। हिंदी में ज़्यादा मुश्किल नहीं है डिफरेंस करना। वो मैं उससे मिला, लेकिन मैं जब तक वो वहाँ पहुँचा तब तक मैं सारे लोगों से मिल चुका था। ऐसे पास्ट में मैं उससे मिला, मैं उससे कल मिला, सिंपल पास्ट।
जब वो वहाँ आया उससे पहले ही मैं सब लोगों से मिल चुका था। पास्ट परफेक्ट लगाना है, सब मिल चुका था, जो काम पहले हो गया उसके लिए। जब वो वहाँ आया, यानी वो बाद में आया, उसके पहले ही, बिफोर दैट, मैं सब लोगों से मिल चुका था। आप पहले ही सबसे मिल चुके थे, उसमें पास्ट परफेक्ट यूज़ करना है। आप समझ गए? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए कि सिंपल पास्ट को कब यूज़ करना होता है और पास्ट परफेक्ट को कब यूज़ करना होता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि उनको भी इसका फ़ायदा हो। अगली क्लास में हम मिल करके कुछ नई चीज़, कोई अच्छी चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँ, और अगर मुझे लगेगा कि ये टॉपिक बहुत लोगों के काम आएगा, तो मैं उस पर आपको वीडियो बना करके ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।